बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि हमारा आने वाला सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं माज़ा लिमाज़ा। माज़ा और लिमाज़ा का मतलब क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि माज़ा का मतलब क्या होता है, माज़ा का मतलब क्या होता है और लिमाज़ा का मतलब क्यों होता है, लिमाज़ा का मतलब क्यों होता है। ठीक, तो माज़ा और लिमाज़ा दोनों सेम है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ऐश या लेस या क्या के लिए, और जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं और क्यों के लिए सेम वही है, माज़ा और लिमाज़ा। माज़ा का मतलब क्या और लिमाज़ा का मतलब क्यों। तो दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। और एक और ख़ास बात, इस वीडियो के अंदर हमने एक भाई ने हमसे कमेंट में सवाल पूछा था, व्हाट्सएप पे पूछा था कि भाई हम अपने मुदीर से बात किए हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, लेकिन अभी तक उसने मेरी तनख्वाह को बढ़ाया नहीं है और पता नहीं कब तक बढ़ाएगा कि क्या करेगा। हमको अपने मुदीर से जाके बात करना है, थोड़ा हमको कुछ जुमले बता दो कि जो मैं जा कर के उनसे बात कर सकूं और पूछ सकूं कि आपने हमारी तनख्वाह अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो उनके लिए हमने इस वीडियो के आखिर में 4 जुमले हमने दिए हैं। मैं उस भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में आपके मकसद का जो हमने अल्फाज डाला है वो आखिरी में है। क्योंकि हमारा वीडियो का टॉपिक जो था वो ऐश और लेस यानी क्यों और क्या है। ठीक है, लेकिन आपने सवाल किया, इसलिए हमने आपके सवाल का जवाब इसी वीडियो में हमने आखिरी में दे दिया है। ठीक है, तो ऐश का मतलब भी क्या होता है और लेश का मतलब क्यों होता है। ठीक, जैसे माज़ा का मतलब क्या होता है, लिमाज़ा का मतलब क्यों होता है, उसी तरह से ऐश और लेश दोनों सेम मिलता जुलता अल्फाज है। ऐश में पहले अलिफ है और लेश में पहले लाम है। ठीक, उसी तरह से माज़ा में पहले लाम नहीं है, पहले अलिफ नहीं है, कुछ नहीं है, माज़ा है और अलिफ, और लिमाज़ा में पहले लाम है। तो उसका मतलब भी क्यों होता है, लिमाज़ा का मतलब भी और लेश का मतलब भी क्यों होता है। ठीक है, और ऐश का मतलब क्या होता है और माज़ा का मतलब भी क्या होता है। एक और अल्फाज है सुनू, सुनू का मतलब भी क्या होता है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि क्या के लिए और क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा चलन में, ज़्यादा प्रचलित जो अल्फाज हैं वो ऐश और लेश और माज़ा और लिमाज़ा, ये 2 अल्फाज हैं, दोनों अल्फाज जो कि ऐश और क्या और क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अल्फाज है, जुमला है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, हमको कहना है किसी से तुम क्या कर रहे हो, तो कहेंगे अंत ऐश सौवी या इंत ऐश सौवी। इंत का मतलब आप या तुम होता है और अंत का मतलब भी आप या तुम होता है। तो अगर हमको किसी से कहना है कि तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, ठीक है, हम लोग हिंदी या उर्दू में बड़े को थोड़ा लिहाज से बोलते हैं, तो या छोटे को भी अगर लिहाज से बोलते हैं तो हम बोलते हैं आप। तो किसी के साथ भी हम अगर इज्जत से पेश आते हैं तो उसको आप बोलते हैं या तुम भी बोलते हैं। जो लोग है ना, हर लोग जो तुमसे बोलते हैं वो भी इज्जत से बोलते हैं, लेकिन छोटा और बड़ा का थोड़ा लिहाज करके आदमी बोलता है। लेकिन अरबी में ऐसा कुछ नहीं है, छोटा भी बड़े का नाम लेकर के बोल सकता है और बड़ा भी छोटे का नाम लेकर बोल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर बड़े का नाम लेकर के बोलेंगे तो लोग तुरंत गुस्से में हो जाएंगे, तुम बदतमीज़ हो, तमीज़ नहीं है तुम्हारे पास कि बड़े का नाम लेकर के बोल रहे हो। हैं, ठीक है, तो हम लोग अरबी में जो बात करते हैं तो अंत या इंत सिर्फ बोलते हैं। अंत या इंत का मतलब तुम या आप। तो अगर हमको किसी से कहना है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो अंत ऐसवी या इंत ऐसवी, या नाम मालूम है तो नाम लेकर के बोल सकते हैं कि ऐसवी। ठीक, दूसरा जुमला है तुम आज क्यों नहीं गए ऑफिस। तुम आज क्यों नहीं गए ऑफिस,
तो यहाँ पे भी हम अंत या इंत का इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पे भी हम चाहें तो माजा लिमाजा माजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, माजा का इस्तेमाल कर सकते हैं या लिमाजा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे क्यों के लिए हमने लैश का इस्तेमाल किया है, तो लैश के जगह पे हम लिमाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमाजा यानी लैश को हटा देंगे और लिमाजा यहाँ पे लिख देंगे, लिमाजा बोलेंगे। जैसे तुम आज क्यों नहीं गए ऑफिस, तो हम कहेंगे अंत अलयौम लेश मारूह मकतब, या अंत अलयौम लिमाजा मारूह मकतब। अंत, अब अंत के जगह पे इंत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंत अलयौम लेश मारूह मकतब, या इंत अलयौम लिमाजा मारूह मकतब। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब भी होगा तुम आज क्यों नहीं गए ऑफिस। अंत या इंत का मतलब हमें बताया कि आप होता है या तुम होता है। अलयौम का मतलब आज होता है। लेश या लिमाजा का मतलब क्यों होता है, और माँ का मतलब नहीं होता है। माँ का मतलब नहीं होता है। रोह का मतलब गए, यानी जाने को रोह कहते हैं। ठीक है, तो जा रहा हूँ, जाता हूँ, जाऊँगा। ठीक है, ये सब अल्फाजों के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। और मकतब का मतलब ऑफिस होता है। मकतब का मतलब ऑफिस होता है। दोस्तों, मैं एक और बात बता दूं कि जो लोग नए हैं, अगर उनको अरबी ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ी बहुत ही आती है, तो अपना इम्तहान लें, अपना खुद का इंटरव्यू लें कि उनको कैसे मालूम है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी से आपको बात करने हैं, जैसे भाई ने हमसे कहा कि हमको अपने मुदीर से बात करने जाना है, तो मैं क्या बात करूँगा। तो जो बात करना है उसको कॉपी पर लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिखा है क्यों तुम आज हॉस्पिटल नहीं गए, क्यों तुम आज हॉस्पिटल नहीं गए, तो नीचे उसके लिखिए, ऊपर लिख दीजिए, फिर नीचे लिखिए लिमाजा या लेश, लिमाजा या लेश, यह ठीक, यानी क्यों। इंत, तुमको अरबी में इंत कहते हैं तो नीचे इंत लिखिए। आज को अरबी में अलयौम कहते हैं तो नीचे अलयौम लिख लीजिए। ठीक, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं तो माँ लिख सकते हैं। ठीक, हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं तो मुस्तशफ़ा लिख लीजिए, और जाने को अरबी में रोह कहते हैं तो रोह लिख लीजिए। ठीक, आप चाहेंगे तो जितना ऊपर अल्फाज लिखा है उसके नीचे नीचे उसका अल्फाज लिख दीजिए। ठीक, तो वो भी उसका आप जुमला हो जाएगा। ठीक, और अगर ज़्यादा अगर आता है तो आप आगे पीछे भी इसके अल्फाजों को करके लिख सकते हैं। जैसे बोलने के सलीके से हमने उर्दू का तर्जुमा किया है, और अपने हिसाब से बोलने के सलीके से हमने अरबी का लिखावट लिखा है। लिमाजा इंतरुहमा अलयौम मुस्तशफ़ा। ठीक, इस तरह से आप बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। क्या कर रहे हो, इसे छोड़ दो। क्या कर रहे हो, इसे छोड़ दो। यहाँ पे हमने माजा का इस्तेमाल किया है। ठीक है, माजा के जगह पे आप चाहें तो ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या सुनू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सुनू सवी हाजा खल्ली, या माजा सवी हाजा खल्ली। ठीक, या ऐश सवी हाजा खल्ली। इस तरह से आप बोल सकते हैं। माजा ऐश या सुनू का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने सुनू इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जैसे कि सुनू ज़्यादा लोग बोलते हैं, सुनू कम से कम जो नए आते हैं ना वो भी तुरंत सुनू का अल्फाज जान जाते हैं, इससे सबसे ज़्यादा वो प्रचलित है। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, इसे छोड़ दो। ऐश सवी मतलब क्या कर रहे हो। ऐश सवी मतलब क्या कर रहे हो। हाजा खल्ली, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। ठीक, यानी खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, जाने दो। ठीक, तो हाजा खल्ली यानी इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, इसका मतलब ये भी होगा। तो क्या कर रहे हो, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, तो कहेंगे माजा सवी हाजा खल्ली, या ऐश सवी हाजा खल्ली, या सुनु सवी हाजा खल्ली। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं और कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले बताया कि किस तरह से आप अरबी को लिख करके, हिंदी को लिख कर नीचे उसका अरबी का तर्जुमा करेंगे। आप खुद को उस तरह से करके और उस तरह से ट्राई करके देखिए कि आपको कितनी अरबी आती है, किस तरह से ये आपको लिखने में दिक्कत आ रही है या आसानी से लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं उस भाई से कहता हूँ जिनका नाम मकसूद आलम है, और उन्होंने हमसे पूछा है कि हमने अपने कपिल से बात करनी है तो किस तरह से बात करूंगा। मैं उनसे भी कहता हूं कि आप अपना एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए और लिखिए, क्या आपने पूछा मेरे मुदीर से,
ये जुमला आपको पूछना है जा करके अपना जो मुदीर का जो मुदीर है या मुदीर का भाई है उससे पूछना है कि क्या आपने पूछा मेरे मुदीर से। तो नीचे उसको लिखिए ऐश का मतलब क्या, इंत का मतलब आप होता है, और गुल का मतलब पूछना या बोलना होता है, मिन का मतलब से होता है, और मुदीर का मतलब मुदीर होता है, और अना का मतलब मेरा। अब यहाँ अना मुदीर से की जगह पे आप मुदीरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अना मुदीर न लिखकर सिर्फ मुदीरी। मुदीरी का मतलब होता है मेरा मुदीर। ठीक, तो अब आपने लिख लिया क्या आपने पूछा मेरे मुदीर से। अब उसका अरबी नीचे लिखे ऐश इंता गुलमिन अना मुदीर, या ऐश इंता गुलमिन मुदीरी। मतलब क्या आपने पूछा मेरे मुदीर से, या क्या आपने बात किया मेरे मुदीर से। ठीक, एक और चीज़ बता दूं, अगर पूछा के लिए अरबी आपको इस्तेमाल करना है तो पूछा को अरबी में इसआल कहते हैं। ठीक, इसआल हमने लिखा नहीं है लेकिन बता दे रहा हूं कि पूछा को पूछने को इसआल कहते हैं। ठीक, उसी तरह से दूसरा जुमला है, आप कॉपी लीजिए पेन लीजिए और लिखिए उस पर कि मैंने कहा आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। मैंने कहा आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तो उसकी अरबी आप नीचे लिखिए अना गुल, यानी मैंने कहा। अना का मतलब मैंने, गुल का मतलब कहा, तो अना गुल मैंने कहा या मैंने बोला। ठीक, इन तमिन, इन तक का मतलब आप। ठीक, इन तक का मतलब आप। ठीक, और रातिबी, रातिबी यहाँ हमने जो लास्ट में लिखा है, तो रातिबी का मतलब होता है मेरी तनख्वाह। रातिब का मतलब तनख्वाह, और लास्ट में बी मिल गया तो रातिबी यानी मेरी तनख्वाह। ठीक है, ज़्यादा बढ़ा देंगे यानी ज़्यादा करने को बढ़ाना कहते हैं। ठीक, ज़्यादा कर दो या बढ़ा दो। ठीक, तो ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो नीचे ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक ज़्यादा लिख सकते हैं। मैंने कहा आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तो अरबी में कहेंगे अनागुल इन तमिन ज़्यादा रातिबी, या मिन हटा सकते हैं, कह सकते हैं अनागुल इंत ज़्यादा रातिबी, मैंने कहा आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। ठीक, इसके पहले वीडियो में हमने रातिबी का मतलब अच्छे समझाया कि रातिब यानी मेरी तनख्वाह, या मेरा मुदीर, या मेरी गाड़ी, या मेरा घर के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से बताया। आप उस वीडियो को भी देख करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, फिर आप तीसरा पेज भी आप लिख सकते हैं, कॉपी पर लिखिए कि अब तक मेरी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ, या अब तक मेरी तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, अब तक मेरी तनख्वाह को आपने बढ़ाया नहीं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं कॉपी पर। तो एग्जाम्पल हमने दिया है कि अब तक मेरी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ। इजाफा का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी यानी ज़्यादा। ठीक, तो अब उसके नीचे आप लिखिए अलहीन। अलहीन इला, अलहीन का मतलब अब या अभी होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अभी तक मेरी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ, या अब तक मेरी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो नीचे लिखिए अलहीन। अलहीन का मतलब अब या अभी होता है। इला का मतलब तक यानी अभी तक। रातिबी यानी मेरी तनख्वाह, रातिबी यानी मेरी तनख्वाह। माफ़ी मतलब नहीं हुआ, नहीं है। ठीक है, ज़्यादा सवी यानी इजाफा, इजाफा। ठीक, तो अब तक मेरी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ, या अब तक मेरी तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। इस तरह से अगर आपको कहना है तो नीचे मैंने जिसे लिखा है उस तरह से आप लिख करके उसको याद कर सकते हैं, और जाकर अपने कफील से या मुदीर से जो भी है उससे आप कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। सिर्फ मेरा ही लिखा हुआ आप याद ना करें, अपने दिमाग से भी लिखें। जैसे मैंने लिखा है कि अब तक मेरी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ, और नीचे उसका अरबी लिखा है, उस तरह से आप भी अपने पास कॉपी पर या कागज़ पर लिखिए, और लिख कर उसको नीचे उसका तर्जुमा कीजिए। इसलिए कि कहते हैं ना कि कॉपी किसी का किया जाता है ना, तो कभी कभी वो आदमी को नुकसान कर देता है। ठीक है, तो कॉपी ना करके खुद ऐसा बनिए कि दूसरा आपका कॉपी करे। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना सीखिए, सीखिए, लेकिन सीखेंगे तभी आपको अच्छे से बोलना और समझना आएगा। जैसे मैंने बतलाया लिखने को और समझने को, उस तरह से आप सीखिए और समझिए। ठीक, अगला जुमला है मुमकिन आपने मेरे मुदीर से बात नहीं किया। अगर मेरी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी है, इसका मतलब आपने मेरे मुदीर से बात नहीं किया। तो ये जुमला भी आप कह सकते हैं कि मुमकिन इन तमाफ़ी कलाम मुदीरी। मुमकिन
यानी शायद, मुमकिन का मतलब शायद होता है, ठीक है। मुमकिन की जगह पे आप इम्किन भी कह सकते हैं, इम्किन। इम्किन का मतलब भी होता है शायद, ठीक है, और मुमकिन का मतलब भी होता है शायद। अब मुमकिन और इम्किन सेम है, ठीक, लेकिन मुमकिन ज़्यादा चलता है। इन का मतलब आपने माफ़ी मतलब नहीं किया है, ठीक है। कलाम मुदीर यानी बात मुदीर से, कलाम का मतलब बात करना होता है और मुदीरी का मतलब मुदीर से। तो मुमकिन आपने मेरे मुदीर से बात नहीं किया, मुमकिन इन तमाफ़ी कलाम मुदीरी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ बताने से हमको रह गया है इसमें तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और फिर अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। अगर कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाअल्लाह बताऊँगा।